कैलाश पर्वत दुनिया भर की ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल एक रहस्यमयी पर्वत है। समुद्र तल से महज 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश आज भी दुनिया भर के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आज तक इस पर किसी ने भी विजय नहीं पाई है। तिब्बत, चीन। यहां स्थित माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों की संख्या अब तक 4,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि यहां पर ऐसी कई दुर्गम खाइयां हैं जिसमें अगर आप फिसले तो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी हवा का दबाव काफी कम होता है, जिसकी वजह से यहां का ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो जाता है। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना अपनी जान जोखिम में डालना है। वहीं दूसरी ओर माउंट कैलाश में हवा का दबाव और ऑक्सीजन लेवल एवरेस्ट की तुलना में काफी बेहतर है। फिर ऐसी क्या वजह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जीत हासिल करने वाले लोगों का हौसला कैलाश पर्वत के नाम से टूटता नजर आता है और वैज्ञानिक भी किसी शक्ति के होने का समर्थन करते हैं। त्रिनेत्रम चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कैलाश पर्वत सनातन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये न सिर्फ सनातन बल्कि कन, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी एक पूजनीय पर्वत है, क्योंकि यहाँ विराजे हैं सपरिवार देवों के देव महादेव। ऐसा नहीं है कि माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही पुराने अनुभव और वही हर बार की तरह नाकामी। 1926 ह्यूज रेटलेट, कर्नल विल्सन और उनके शेरपा टीस्टेन भी ये कोशिश कर चुके हैं, जिनका मानना था कि हम कैलाश पर चढ़ सकते हैं। उन्होंने कैलाश को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी की तरफ से देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, इस पर्वत पर चढ़ा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो उन्हें अनुभव हुआ वो अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय था। विल्सन ने कहा कि जैसे ही मैंने कहा कि कैलाश पर्वत पर सीधे रास्ते से कैलाश शिखर पर पहुंचा जा सकता है, तभी एक नाटकीय ढंग से मौसम बदलने लगा और परिस्थितियां विपरीत हो गई और हमारी चढ़ाई को पूरी तरह असंभव बनाने लगी। रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने भी कुछ ऐसे ही अनुभव बांटे थे जो कि लोग पहले बयान कर चुके हैं। उनका कहना था कि हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे ही हम पर्वत के पास पहुंचे मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझे अजीब अजीब तरह के अनुभव होने लगे। वो पर्वत ठीक मेरे सामने था जिस पर कोई भी चढ़ नहीं सका था। लेकिन तभी मुझे एकाएक कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और मैंने तुरंत वापसी का फैसला ले लिया। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे थे मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वालों के सारे अनुभव एक जैसे ही हैं। सभी को कुछ ऊपर जाने के बाद दिशा भ्रम होना शुरू हो जाता है, यानी वो समझ ही नहीं पाता कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे। यह कंपास भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं ऐसा लगने लगता है कि मानो समय बड़ी तेजी से हमारे सामने से गुजर रहा है और हम शांत एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने ये भी कहा कि यहाँ उनके बालों और नाखूनों की बढ़ने की गति काफी तेज हो गई थी,
जिसके लिए महीना भर लगता है, उसकी लंबाई 1-2 दिन में ही उन्हें नजर आने लगी थी। लेकिन इसके पीछे की वजह आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए। पर्वतारोही हर्बर्ट टीचे ने 1926 की घटना का हवाला देते हुए बताया कि जब उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु से यह सवाल किया कि अब तक कैलाश पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो पूरी तरह से पाप मुक्त व्यक्ति होगा वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है और वो इस शिखर पर एक पंछी की तरह उड़कर जा सकता है। वर्ष 2001 चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी अनुमति स्पेन के एक पर्वतारोही दल को दी थी, लेकिन चौतरफा दबाव के चलते इस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि यहाँ घटने वाली घटनाएं अब समझ से परे होती जा रही थी। कुछ विचारकों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत इस धरती का है ही नहीं, ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एक बहुत बड़ा उल्का पिंड है जो धरती पर यहाँ गिरा। अगर हम देखें तो इसके गिरने की वजह से आसपास के पहाड़ों को तेज झटके और असीमित ऊर्जा झेलना पड़ा होगा। इसलिए कैलाश पर्वत को छोड़कर बाकी पर्वतों की संरचना में फर्क दिखाई देता है, जबकि कैलाश पर्वत इन सबसे अलग नजर आता है। सनातन धर्म बताता है कि देवों के देव महादेव 8वें आयाम यानी 8th डायमेंशन में रहते हैं और हम मनुष्य उस आयाम की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु पृथ्वी के इस सबसे पवित्र पर्वत के दर्शन को यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद वो इस बाहरी दुनिया और अपने भीतर जिसे ढूंढने की कोशिश करते हैं वो है शिवा। कुछ विचारक इसे निर्मित किया हुआ पर्वत मानते हैं और अपने विचारों को बल देने के लिए इसके आकार का हवाला देते हैं, जो कि मिस्र के पिरामिड से मिलता जुलता है। लेकिन इस तथ्य में खामी यह है कि पिरामिड का ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बड़े ही सलीके से बना है और कैलाश इससे बिल्कुल अलग है। कैलाश के पास लगभग 100 और छोटे पर्वत हैं जो लगभग एक जैसे ही हैं और लगभग एक जैसी दूरी इनके मध्य नापी गई है। ये संयोग तो नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत को दुनिया का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत से उत्तरी ध्रुव की दूरी 6,666 किलोमीटर है, वहीं दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर यानी इसका ठीक दुगना। कैलाश पर्वत के एक ओर बने विशाल प्राकृतिक आकारों को भी कुछ लोग प्राकृतिक नहीं मानते। यहाँ की कुछ आकृतियों को मूर्ति की तरह देखा जाता है जो मौसम की मार झेलते झेलते अब धुंधली हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने तो इस पर्वत पर UFO देखने का दावा किया है और इसे एलियन की तरह पेश करने की कोशिश भी की है, लेकिन श्रद्धालुओं का महादेव पर विश्वास उनकी चालों को नाकाम कर देता है। मानसरोवर की यात्रा करने वाला हर व्यक्ति मणि दर्शन का सौभाग्य कभी नहीं छोड़ता। यहाँ सूर्य और कैलाश पर्वत जिस स्थिति में है उससे एक ऐसा कोण बनता है जिससे वहाँ एक चमकदार मणि सी आकृति उभरने लगती है। जो अनुभव शोधकर्ताओं और पर्वतारोहियों ने बांटे हैं वो सभी एक जैसे ही हैं। पहला ये कि यहाँ कंपास यानी दिशा सूचक काम करना बंद कर देता है। दूसरा, यहाँ दिशा भ्रम होता है यानी चढ़ाई के समय हम किसी भी दिशा का सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तीसरा ये कि चढ़ाई के समय हर बार प्राकृतिक आपदा अचानक से सामने आ जाती है, जबकि पर्वतारोही चढ़ाई करने से पहले पूरे मौसम की जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये खराबियां कुछ अलग सी लगती हैं। और चौथा ये कि पर्वतारोहियों के शरीर के बाल और उनके नाखून बड़े तेजी से बढ़ने लगते हैं। पांचवा और सबसे अंतिम ये कि सभी को यहाँ किसी पारलौकिक शक्ति होने का आभास जरूर होता है। इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसेनर ने कहा था कि अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो ये आत्मा पर विजय हासिल करने जैसा होगा। आप इस पर्वत पर चढ़ें क्योंकि ये आज तक अजेय है।
ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने भी एवरेस्ट और माउंट कैलाश की चढ़ाई का जवाब देते हुए कहा था कि हम वहां नहीं चढ़ सके बिकॉज ही इज देयर, यानी वो यहां है। महादेव के इस निवास पर अपनी आस्था अडिग बनाए रखिए। ये केंद्र है पृथ्वी का, शक्ति का, ज्ञान का, ध्यान का और सनातन धर्म का। त्रिनेत्रम चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।